हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट एग्जैक्टली क्या होता है वो देखते हैं। देखिए, दो सेट अगर मानते हैं हम, सेट ए और सेट बी, जो कि नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। देन द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए सेट एंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू बी सेट इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी एंड डिनोटेड एज ए क्रॉस बी। इसको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाने का ट्राई करता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए एक सेट है ए, उसमें 1 2 3 है, और एक सेट है बी जिसमें ए और बी है, स्मॉल ए और स्मॉल बी। तो ए क्रॉस बी जो सेट बनेगा, ए क्रॉस बी भी एक सेट रहेगा। इसको हम बोलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, और वो लिखा जाएगा ऑर्डर पेयर से। जैसे ऑर्डर पेयर कैसे बनेंगे, तो पहला एलिमेंट हम ए का चूज़ करेंगे बिकॉज हमने यहाँ पे ए लिखा हुआ है, और दूसरा एलिमेंट हम बी का चूज़ करेंगे, तो 1 ए। एक ऑर्डर पेयर ऐसे बना। ऑर्डर पेयर ऐसे ही बन सकता है 1 बी के साथ। हमें पहला एलिमेंट ए का रखना है और दूसरा एलिमेंट बी का रखना है। ऐसे ही फिर 2 ए बनेगा एक पेयर, एक 2 बी बनेगा, एक 3 ए बनेगा। ऑर्डर पेयर का जो सेट है उसको सेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं, और सिमिलरली एक 3 बी का बनेगा। तो हमने जो ये सेट बनाया इसमें हमने ऑर्डर पेयर रखे, और ऑर्डर पेयर का भी क्या ध्यान रखना है कि जो पहला एलिमेंट आप लिखोगे वो सेट ए से होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट जो लिखोगे आप सेट बी से होना चाहिए। अगर मैं ऐसे लिखता बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए, तो फिर हम क्या करते, हम पहला एलिमेंट सेट बी का रखते। तो ये ऐसे बनता A,1, A,2, A,3। और क्या पॉसिबिलिटी है, B,1, B,2 और B,3, ये पॉसिबिलिटी है। तो ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ये इन जनरल है, इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। फिर उसके लिए मतलब अगर ऐसे हमने लिखा है कि इफ़ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, देन दिस इम्प्लाइज ए विल बी इक्वल टू बी। जब दोनों सेट इक्वल होंगे तब हम बोल सकते हैं कि ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए होगा। जैसे कि अगर हमने सेट ए लिखा है, सेट ए में हम लिखते हैं M N O। तो ए क्रॉस ए जब हम करेंगे ना, ए क्रॉस ए, तो जो आएगा वो आएगा M,M, खुद के साथ ही इसका क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, M,M, N,N, O,O, और ऐसे ही M N और M O, फिर ऐसे ही N,O,M,O,N। ये टोटल कितने बन गए इसमें, एक और बच गया है, जो कि होगा N,M। ठीक है, टोटल इसमें 9 एलिमेंट्स आ गई है। नंबर ऑफ ए क्रॉस ए में टोटल कितने एलिमेंट्स आ गए, 9 आ गए। ठीक है, तो जब हम खुद से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तब हम बोल सकते हैं, जैसे अगर ऐसा कुछ पॉइंट आया कि ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, तो ये तभी होगा जब सेट ए इक्वल टू सेट बी होगा। और खुद से जब क्रॉस प्रोडक्ट करवाना है तो ऐसे फॉर्म में होगा। इसमें एक नोट पॉइंट ये ध्यान रखना है कि अगर सेट ए में, ये नोट पॉइंट हम लिखते हैं इसमें कि इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज़ 5, या 5 रहने से बेटर हम कुछ नंबर मान लेते हैं, लेट्स से m, एंड इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b इज़ n, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b विल बी, इनमें जितने ऑर्डर पर आएंगे वो नंबर रहेगा n इंटू m। मतलब जितने एलिमेंट्स a में है और जितने एलिमेंट्स b में है उनका जो प्रोडक्ट होगा उतने नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स a क्रॉस b में आएंगे। ठीक है, और ऑब्वियसली उतने नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स b क्रॉस a में भी आएंगे। तो नंबर ऑफ a क्रॉस b इज इक्वल टू नंबर ऑफ b क्रॉस a, ये ट्रू है। ठीक है, मतलब a क्रॉस b एंड b क्रॉस a आर इक्विवेलेंट सेट्स बट नॉट इक्वल सेट्स। ठीक है, ये वीडियो में हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है कि इक्विवेलेंट क्या होता है और इक्वल क्या होता है। यहाँ तक ये हो गई बेसिक चीज़ें जो हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर सीख रहे हैं। अब इसके ऊपर हम कुछ प्रॉपर्टीज सीखेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज के थ्रू हम लोग इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं।
अब मैं एक एक करके आपके साथ कुछ थ्योरम्स डिस्कस करने वाला हूँ। थ्योरम्स बोला है प्रॉपर्टीज़, ये आपको ध्यान रखनी है। जैसे फर्स्ट थ्योरम है वो क्या बोल रहा है कि फॉर एनी सेट ए बी सी, किसी भी 3 सेट के लिए जो ए क्रॉस बी यूनियन सी होगा उसको हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। ये फर्स्ट थ्योरम है और सिमिलरली इट इज अप्लाइज फॉर इंटरसेक्शन, उसके लिए भी एप्लीकेबल है। ठीक है, अगर आपको इसका प्रूफ जानना है या प्रूफ कैसे होगा तो हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं कुछ एग्जांपल्स लेके। ठीक है, आप खुद अपने हिसाब से ट्राई करो, ये वीडियो को पॉज करके अगर आप कुछ एग्जांपल्स लोगे, सेट ए को आप मान लीजिए 1 2 3, सेट बी को ए बी सी और सेट सी को एल एम एन। कोशिश करो जितने एलिमेंट्स कम अज्यूम करें उतना बेटर है। जैसे 1 2 ही मान लिया इसको, ठीक है, और बी को मान लिया 3 4 और सी को मान लिया 5 6। ऐसे कम एलिमेंट्स मान के आप ये जो लिखा है मैंने यहाँ पे इसको वेरीफाई करा सकते हो। ठीक है, आपको ए क्रॉस बी निकालना आता है, बी क्रॉस सी निकालना आता है, बी यूनियन सी निकालना आता है, ये सब आप यूज़ करके वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट थ्योरम आपको ध्यान रखना है कि ए क्रॉस बी यूनियन सी कैन बी रिटन एज ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। थ्योरम 2 भी ऐसे ही कुछ है कि ए क्रॉस बी माइनस सी। अब ये बी माइनस सी क्या है, ये है डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। कैसे निकालते हैं ये हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा है। ठीक है, तो ए क्रॉस बी माइनस सी कैन बी रिटन एज ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। ठीक है, ये कुछ चीज़ें आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प होगा इससे, तो ध्यान रखनी है। और अगर बाई चांस प्रूफ रिक्वायर्ड है या प्रूफ करना है आपको तो आप एग्जाम्पल्स मान के उसको वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, अभी जैसे थर्ड वाला है वो तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले इस वीडियो में बताया कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। अगर ऐसा है तो वो क्या इम्प्लाई करता है, वो इम्प्लाई करता है कि ए इक्वल टू बी होगा। ठीक है, अगर हमने लिखा है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए है तो वो इम्प्लाई करता है कि ए इक्वल टू बी होगा ही। अच्छा, फोर्थ क्या है, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन ए क्रॉस ए विल बी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। ये भी अगेन आप वेरीफाई कर सकते हो कि ए क्रॉस ए जो रहेगा वो सबसेट रहेगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए के। ये कब पॉसिबल है, जब ए सबसेट ऑफ बी है तभी। ठीक है, जब ए सबसेट ऑफ बी है तभी ये सब पॉसिबल है कि ए क्रॉस ए विल बी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए। ठीक है, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी then A cross C will be subset of B cross C for any set C। अगर एक सेकेंड, अगर A सबसेट है B का तो A क्रॉस C will be subset of B क्रॉस C। ठीक है, अगेन ये सब चीज़ों को ना आप कुछ एग्जांपल्स लेके प्रूव कर सकते हो। इसको ज़्यादा सिर्फ एज अ नोट पॉइंट ध्यान रखो। ठीक है, सिमिलरली अगर A सबसेट ऑफ B है और C सबसेट ऑफ D है तो A क्रॉस C विल बी सबसेट ऑफ B क्रॉस D। ठीक है, अगर A B का सबसेट है और C D का सबसेट है तो A क्रॉस C जो बनेगा वो B क्रॉस D का सबसेट ही रहेगा। ठीक है, कुछ लॉजिकल चीज़ें हैं ये। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये लास्ट वाला है, वो आपको मैं बताने वाला हूँ। फिलहाल थ्योरम नंबर 7 को देखते हैं। फॉर एनी सेट ए बी सी डी, फॉर एनी सेट ए बी सी डी ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी कैन बी रिटन एज, मतलब इसमें क्या करना है हमें कि हम ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी जब हम करते हैं, ठीक है, तो ये लिख सकते हैं हम ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी। ऐसे लिखना अलाउड है। इसको अगेन आप कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, कैसे बोलना है इसको कि अगर ए बी सी डी कोई भी 4 सेट है तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी that will be equal to A intersection C cross B intersection D। ठीक है, ओके, अब ये क्या बन रहा है, फॉर एनी सेट ए बी सी अगेन ए क्रॉस बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इज ए क्रॉस बी। अच्छा, ये देखो ये ऐसे ही चीज़ है जैसे ए क्रॉस बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट का इसके, देन ए क्रॉस, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, थ्योरम जो हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था, तो बी इंटरसेक्शन सी ऐसे बन जाएगा ये। ठीक है,
अब बी इंटरसेक्शन सी से ए क्रॉस करवा रहे हैं, तो ये क्या बनेगा, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, यही लिखा है यहाँ पे, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। वैसे ही आप यहाँ भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बस आपको क्या करना है, ये वाला जो रूल है लास्ट लेक्चर वाला हमने जो पढ़ा था उससे यहाँ कन्वर्ट करना है बी इंटरसेक्शन सी में। अब ये 9th वाला, A and B are two empty sets having n elements in common, then A cross B and B cross A have n square elements in common. Okay, तो नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B जो है वो n है। क्या बोला इसने कि n एलिमेंट्स इन कॉमन, मतलब नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B इज n। देन A क्रॉस B एंड B क्रॉस A विल हैव n स्क्वायर एलिमेंट्स। तो देखो A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A, अभी हमने क्या सीखा था इसमें कि A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B क्रॉस B इंटरसेक्शन A बनेगा, ठीक है। कैसे हुआ, हमने ये वाला थ्योरम लगाया, बस यहाँ पे C और D दिया है, हमने यहाँ पे B क्रॉस A लिखा है, तो वही थ्योरम अप्लाई किया। अब अगर हम नंबर अप्लाई करेंगे यहाँ पे, टेकिंग नंबर ऑन बोथ साइड, तो नंबर ऑफ दिस इज नंबर ऑफ दिस, तो नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटू नंबर ऑफ B इंटरसेक्शन A, बट ये दोनों सेम ही होते हैं, तो नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B का स्क्वायर बनेगा यहाँ पे। और ये कितना गिवन है हमें, ये गिवन है n, तो n स्क्वायर। इसका मतलब अगर A और B में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन है तो A क्रॉस B और B क्रॉस A में n स्क्वायर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको बोला है कि नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B इज़ 2, तो कॉमन एलिमेंट्स, नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स इन A क्रॉस B एंड B क्रॉस A आर 4, नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स इन A क्रॉस B एंड B क्रॉस A आर 4, ठीक है। आई होप आपको इतना पार्ट समझ में आया होगा। ये जो पार्ट है पूरा, इसमें हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में सीखा। कार्टेशियन प्रोडक्ट का फिर से जो यूज़ होगा वो रिलेशंस में हम करने वाले हैं, ठीक है। इसके ऊपर जो क्वेश्चंस है वो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं हमारे कमिंग वीडियो में, ठीक है। सो फिलहाल ये जो था ये पूरा थ्योरी पार्ट था कार्टेशियन का। आई होप आपको इतना पार्ट समझ में आया होगा। बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कुछ थ्योरी का एक और पार्ट है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर मैं एंटायर सेट के ऊपर जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा सकता हूँ वो मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। चलो, थैंक यू।